पिछले 3 दिसंबर को बुलंदशहर के स्याना में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या क्या किसी शराब माफिया ने रंजिशन कराई थी? क्या इसके पीछे कोई साजिश रची गई थी? धीरे धीरे ये पूरी कहानी परत दर परत खुलने लगी है और यह भी अब स्पष्ट हो गया है कि गोली किसने, कैसे और क्यों मारी। मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल अब जो है लगभग 1 महीने बाद जो पूरी स्थिति क्लियर होकर के आ रही है, स्पष्ट हो रही है, उसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से की गई थी और बताते हैं कि इसके पीछे एक शराब माफिया का हाथ है, क्योंकि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जो है अब शराब के धंधे में, अवैध धंधे में शामिल तस्करों के खिलाफ अभियान चलाए हुए थे और उसको लेकर के उनके ऊपर भारी दबाव था, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं थे। हालांकि मेरठ आईजी के नेतृत्व में जो एसआईटी काम कर रही है और पुलिस जो जांच कर रही है, अभी इस पे कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बात लगभग अब क्लियर है प्रशांत उर्फ नट की गिरफ्तारी के बाद कि इसके पीछे ये भी एक वजह है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है क्या कि पहले साजिश कोई रची गई थी, क्योंकि घटनाक्रम कुछ इस तरह से जो रिक्रिएट करके पुलिस ने देखा है, उसके मुताबिक जब इंस्पेक्टर मौके पे पहुंचे थे तो वहाँ पे पुलिस चौकी पे एक तरह से हमला हो चुका था, सब कुछ शांति थी और कुछ लोग पेड़ काट करके रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कि सुबोध कुमार ने रोका था। लेकिन उसी दौरान काला नाम के एक व्यक्ति ने उनके ऊपर कुल्हाड़ी से पहले हमला किया और जब देखा कि इंस्पेक्टर की वो घिर गए हैं तो वो भागने लगे थे वहाँ से और मना कर रहे थे भीड़ को कि आप मेरे पास मत आओ, क्योंकि वो घायल हो चुके थे। लेकिन भीड़ नहीं मानी। तब उन्होंने अपने डिफेंस में एक गोली चलाई थी जो कि यूथ जा कर के सुमित को लगी थी और उसके बाद 10 मिनट तक वहाँ सन्नाटा था। वो आगे बढ़ रहे थे। फिर जो ये प्रशांत है वो जो है कुछ यूथ के साथ वहाँ पे पहुँचा, जिसको कि सुबोध कुमार चिल्लाते रहे, रहम की भीख मांगते रहे कि वो घायल है, उनको चोट लगी है, लिहाजा उन पे हमला न किया जाए। लेकिन ये सब नहीं माने और उन्हीं की पिस्टल छीन करके प्रशांत नट ने उनको गोली मार दी थी। तो अब पुलिस की पूरा कंसंट्रेशन इस बात पे है कि इन 4 लोगों की, प्रशांत समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एक और शार्प शूटर है जो कि बताते हैं कि कुख्यात अपराधी का शार्प शूटर रहा है और घटना के बाद से ही फरार है। तो जो 5वां व्यक्ति है उसके ऊपर पुलिस की पूरी जांच आकर के रुक गई है। अभी वो मौके से और घर से फरार है। तो ये कुछ कहानी निकल करके आ रही है और ये बात लगभग अब साबित हो रही है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है और कहीं ना कहीं रंजिश का मामला है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।